कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय गंधराम, जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ सुदर्शन, जय श्री जय गंधराश्रम भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक पहला। एवमेतत् पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किला क्षात्रावानं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं वृद्धिमत्। अनुवाद। उद्धव और विदुर जी की भेंट। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जो बात तुमने पूछी है वही पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि से पूर्ण घर को छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी ने भगवान मैत्रेय जी से पूछी थी। जब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए थे, तब वे दुर्योधन के महलों को छोड़कर उसी विदुर जी के घर में उसे अपना ही समझकर बिना बुलाए चले गए। राजा, यहाँ पर देखो, ये दो श्लोक मैत्रेय जी ने बोले हैं। यद्वा अयं मंत्र क्रुधो भगवान अखिलेश्वरः पौरवेन्द्र गृहः हित्वा प्रविव्रेशात्मसात् कृतम्। भगवान यहाँ पर मैत्रेय जी कह रहे हैं कि पूर्व काल में सुख समृद्धि से संपन्न अपने गृह का त्याग करके वन में
चले गए। कौन? एवं पुरा वृद्धिमत स्वगृहम त्यक्त्वा वनं प्रविष्टेन, वन को चले गए और उनका घर समृद्धि से पूर्ण था, धन पैसा आकर सब अच्छा था। वो घर छोड़ के वन चले गए। त्यक्त्वा वनं प्रविष्टेन। फिर क्षत्र किल भगवान मैत्र एवं एतत् पृष्टः। और फिर विदुर जी ने भी इस प्रकार का प्रश्न मैत्र जी से किया था। विदुर जी अपना हस्तिनापुर को छोड़ के चले गए थे कहाँ? वन में चले गए, युद्ध वगैरह नहीं करे थे, युद्ध में हिस्सा नहीं लिए। जब श्री भगवान उनको आगे वाला श्लोक में बताया जाता है कि भगवान पांडवों के जो दैत्य कर्म, जो पहला दूत बन के आए थे पांडव, भगवान आके संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के गृह को त्याग कर जिस गृह को अपना गृह मान कर प्रवेश किए थे, उस गृह को परित्याग कर दे। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि भगवान पौरवेंद्र गृहं हित्वा आत्मसात कृतम यत् प्रविवेश। उन्होंने क्या करे ना, अपना घर समझ के वो गए थे। कौन? भगवान। विदुर जी के घर को भगवान अपना समझ के वहां जाते, और वो जिस घर को भगवान आए हैं उस घर को छोड़ के क्यों चले गए? ये बड़ा प्रश्न है। जिस घर को, मान लो जिस घर में भक्ति नहीं हो पा रहा, हम घर छोड़ के चले जाते हैं वन भक्ति करने के लिए, है ना। जिस घर में हमें कोई सुविधा नहीं मिला, और जिस जगह में मान लो घर के अंदर भगवान स्वयं आए हैं, उस घर को छोड़ के फिर चले जाना, ये तो कोई प्रश्न करेगा। मैत्र जी प्रश्न खुद अपनी तरफ से उठाए, तो कह रहे हैं कि भगवान, हाँ सुखदेव जी उठाए, तो सुखदेव जी कह रहे हैं, तभी परीक्षित महाराज उनको प्रश्न करेंगे। तो सुखदेव जी अभी मैत्र जी के पास विदुर जी जाएंगे प्रश्न करने के लिए। यहाँ पर विदुर जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो महाभागवत हैं, वो जिस घर को भगवान अपना समझे तो उस घर को छोड़ क्यों दिया। भगवान श्री कृष्ण जब पांडव लोग जब वन में वनवास कर रहे थे, उसी समय भगवान उनको बीच बीच में दर्शन देते थे, और उनका जो प्रॉब्लम जब भी हुआ था, हाँ जैसे अक्षय तृतीया गया, कहते हैं अक्षय तृतीया के दिन भगवान ने द्रौपदी देवी को अक्षय पात्र दिए थे, जो क्षय नहीं होता। जब दूत बन के आए भगवान, पहले उनको मैसेज भेजे थे कि हम वो लोग, उनका पूरा हो गया, विराट युद्ध के समय पूरा हो गया था समय। विराट युद्ध में जाके अर्जुन जी सबके साथ लड़ाई करे एवं जीत गए थे, अपनी प्रकाश से भी दिखा दिए कि मैं यहीं पर हूं। उसी समय 13 साल पूरा हो गया था वनवास। उसके बाद वो लोग युद्ध करने के लिए, मतलब वो लोग क्या करें ना, बोले कि जहां पर भी हो अच्छे से रहो, लेकिन राज्य वगैरह हम नहीं देंगे। तब फिर ये पांडव लोग भी नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान सोचे कि ये लोग करेंगे क्या, अपना जो क्षत्रिय हैं ये लोग, और इनका बिना दोष के ये लोग 13 साल वन में रहे। दोष क्या था? जुआ में जो हुआ, जुआ में राज्य हारना, पत्नी को हार जाना, उनके नियम के मुताबिक फिर 12 साल, ऐसा कभी शास्त्र में नहीं देखा जाता। जुआ में भी पहले नल महाराज का भी दुर्गति हुआ था इस प्रकार। लेकिन यहाँ पर जो भगवान देखे कि इनको अगर वो कहे थे, वो लोगों ने बताए थे कि आप अगर मान लो जुआ में हार जाते हो, 12 साल अज्ञात, मतलब एक वनवास, 1 साल अज्ञातवास रहोगे। ये लोग पूरा भी करे हैं, उसके बावजूद वो लोग क्या करें ना, उनको राज्य वापस देने के लिए आनाकानी करे, मना कर दिए। तो फिर शांति दूत बन के भगवान आए। भगवान जब शांति दूत बन के आए, क्योंकि राजा महाराज युधिष्ठिर और भीमसेन जी, अर्जुन जी, सब लोग मतलब जब भगवान से मतलब पूछे कि क्या किया जाए, सब लोग बोले इसमें तो
जाके उनको पूछना पड़ेगा कि क्या हुआ, और हमारी तरफ से प्रस्ताव रखना पड़ेगा। जो अगर युद्ध नहीं चाहते तो हमें कोई ना कोई तो राज्य दे, क्योंकि पूरे जो भारतवर्ष उन्हीं के अधीन था। तभी उन्होंने कहे थे उनके पास। भगवान जब रथ में जब गए, उनके रथ को दारुक जी हाँक रहे थे। भगवान जिस रथ के सारथी उनके दारुक जी ही है। जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा होता है, जो सारथी के विग्रह बड़े बैठते हैं सामने, पहले वो जो सारथी हैं वो दारुक है। वो सुभद्रा माता के सारथी जो है वो अर्जुन जी हैं, मतलब वो सारथी जो है वो दारुक जी है। और उन्होंने भगवान को लेके रथ में, नंदीघोष रथ में भगवान को लेके गए। और रास्ते में नारद जी और अन्य जो वेद व्यास जी, मैत्रेय जी, ये सब क्या करे, भगवान को दर्शन करने के लिए खड़े हो गए थे बीच कहीं एक निर्जन स्थान में। वो जानते थे कि इसी रास्ते में भगवान आएंगे। और दारुक जी जब रथ हाँकते हैं, वो तो बहुत तेजी से रथ हाँकते हैं, और उनका रथ ऐसे हिलता जुलता नहीं होता। कभी कभी रथ हवा में चलता है, पानी के ऊपर चला जाएगा, पहाड़ के ऊपर चला जाएगा, जैसे मार को निगल लेता है वो रथ। बलदारुक जी जब हाँकते हैं रथ, तो फिर वो रथ तो वैकुंठ तक भी चला जाएगा, वो रथ का कोई रोक टोक नहीं है। तो वो रथ में जो भगवान आ रहे हैं, तो देखिए कि ब्रह्म तेजस्वी मुनि सब उनको रास्ते में खड़े थे, तो भगवान ने रथ रोक लिए। तो फिर वहीं पर भगवान ने, वो लोग सब मुनि ऋषि लोग भगवान को स्वागत करें, तो उनके साथ भी उन्होंने बोले कि प्रभु आपका दर्शन करने के लिए हम आए। नारद जी ने बता दिए थे उनको। तो भगवान ऋषि मुनियों को दर्शन देने के बाद फिर वो आए हस्तिनापुर निकट एक जगह में, वो रुक गए भगवान। उसको उपलब्धपुर कहते हैं, ऐसे एक जगह है अपलब्धपुर ऐसे कुछ कहते हैं। वो जगह में भगवान जब वहां पर दारुक जी को बोले कि यहीं पर रथ रोको, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज के काम के लिए यहीं पर रहना सही रहेगा। तब दारुक जी रथ रोक लिए। रथ रोकने के बाद भगवान तो तुरंत रथ से तो उतरेंगे नहीं, मतलब जैसे दारुक जी देखे शास्त्रोक्त तो विधि से भगवान को उन्होंने पूजा करा, तभी भगवान रथ से नीचे उतरेंगे ना, ऐसे तो उतरेंगे नहीं। तो भगवान को उन्होंने सब कुछ करके तो भगवान को नीचे उतार। जब भगवान नीचे आए तो वहीं पर उनके साथ भी सैन्य सामंत वगैरह चल रहे थे, तो रहने की व्यवस्था करें। तो वो नगर के जितने सारे ब्राह्मण थे वो सब आ गए थे भगवान से मिलने के लिए। तो ब्राह्मण लोग बोले प्रभु हमारे घर, सारे घर आपके लिए है, आप आके यहीं पर रहिए। तो भगवान उल्टा बोले कि नहीं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग यहीं पर रह जाओ आज। फिर सबको भोजन भगवान सबको कराए। फिर जो लोग आए थे उनके साथ, भगवान के साथ खाना पीना बनाए, उनके साथ भगवान ने भी स्नान करके भगवान संध्या करे। दारुक जी सब मतलब उनके साथ साथ करते थे, और उसके साथ मतलब सारी सहायता दारुक जी करते थे। भगवान की जब भी रथ रुकता है, जो कुछ विधि होता है उनको पता है। तो भगवान ने जब उनसे मतलब सबको ब्राह्मणों को खिलाए और स्वयं भी भोजन करे, फिर उसके बाद वहां पर विश्राम करे, तो जब सुबह उठे तो वहां पर वो उसी समय हस्तिनापुर को खबर चला गया था धृतराष्ट्र जी को कि भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। तो तुरंत दुर्योधन को बताया कि आपको उनके स्वागत के लिए कुछ करना चाहिए। तो दुर्योधन फिर वही जगह में नया मंडप सभा ये सब बढ़िया सा बना के, और रास्ते में हर जगह में सब उनके लिए सब इंतजाम कर दिए थे। दूसरे दिन सुबह, लेकिन भगवान वो कुछ भी ग्रहण नहीं करे, सीधा उसके बाद सीधा हस्तिनापुर आए। लेकिन धृतराष्ट्र सोच रहे थे कि भगवान जब दूत बन के आए हैं तो उनको मैं बहुत कुछ दे दूंगा, तो फिर वो हमारी तरफ मतलब राय सुनाएंगे। तो चाह रहे थे घूस दे देंगे भगवान को। तो वो विदुर जी को कह रहे हैं बुलवा के कि मैंने सोच रखा है कि जो विशेष घोड़े हैं वहां पर मिलता थे, एक रथ में 4 घोड़े, इस तरह में 16 रथ उनको देना चाहता हूं देवकी नंदन को। और
उनके लिए चाइना से जो मतलब जो मिलता है मुर्ग चर्म, वो भी सब विशेष मुर्ग चर्म जो भी उनको जितना भी चाहिए उनको दूंगा। और कश्मीर का जो शाल होता था मतलब कंबल, वो भी करीब 1000 करीब जो जो बहुत मुलायम होता है वो भी है, मैं वो भी दूंगा। उसके बाद दासी 400 दासी दूंगा और दास भी दूंगा। फिर अविवाहित दासी जो कि सेवा करेंगे उनके पास साथ जाएंगे द्वारका नगरी। फिर उनके साथ मतलब जो घोड़े हो गए मतलब गाय हो गए, इस प्रकार में दान सब रखा है देने के लिए। विदुर जी बोले कि जहां तक मुझे समझ है वो आपका पानी भी लेंगे कि नहीं मुझे डाउट लग रहा है। ये सब तो बिल्कुल नहीं लेंगे, उनको किस चीज की कमी है और वो लेंगे क्यों? और वो भगवान हैं और लक्ष्मीपति हैं, उनको किसी भी प्रकार ऐश्वर्य के माध्यम से आप चाहते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना महाराज, जो कह रहे हैं जो कहेंगे जरूर मान लेना। बाकी सामान लेन दे जो आप सोच रहे हो कि हम कश्मीर के शाल देंगे वो देंगे, वो सब अच्छी चीजें हम रखे हैं देने के लिए, दासी दास, हाँ रथ घोड़े, वो भूल जाओ। और रहने के लिए इंतजाम दुशासन की महल रखा गया था वहीं ठहरने के लिए। जब श्री भगवान आए तो पितामह भीष्म वगैरह जाके और दुर्योधन के अलावा उन्होंने धृतराष्ट्र ने बोले कि हमारे सारे पुत्र और उनके जो पौत्र, उनके बच्चे, उनकी बेटी, सब लोग, उनकी बहू, सब लोग गए थे श्री कृष्ण को स्वागत करने। श्री दुर्योधन नहीं गया और बाकी भीष्मदेव वगैरह सब जाके खड़े होके उनको स्वागत करे भगवान को। तब श्री भगवान आए राजसभा में कि थोड़ी देर सब लोग उनको मतलब अभ्यर्थना करे, पूजा करे। फिर श्री भगवान उठ के आए। उठ के आने के बाद जब दुर्योधन की जो महल है वहां पर गए तो वहां पर वो बोले कि आपका रहने के लिए पूरा इंतजाम है। और वहां बहुत सैकड़ों राजा थे दुर्योधन के साथ, सब राजा बैठे हुए थे। और वहां पर जब भगवान गए सब लोग खड़े होके मतलब उनको स्वागत करे श्री कृष्ण। लेकिन बोले कि मैं आपके जो घर में जो भोजन आदि व्यवस्था करे हो रहने की, मैं यहाँ तो बिल्कुल ना रहूंगा ना मैं भोजन ग्रहण कर सकता हूँ। तभी उन्होंने बोले कि देवकी नंदन आपके साथ, हे गोविंद आपके साथ हमारा तो कोई भी बैर नहीं है, आप तो दोनों पक्षों को सहायता करते हो, पांडव को भी कौरव को, हमें भी आप सहायता करते हो। और हम जो दे रहे हैं आप ग्रहण ना करना, इसके पीछे वजह क्या है वो तो मैं जानना चाहूंगा दुर्योधन, कि आप हम दोनों पक्ष की आप श्रोत हो, फिर भी इसके बाद भी आप हम जो देना चाहते हैं, रहना ठहराना चाहते हैं, आप लेना नहीं चाहते, क्या कारण है इसका? तभी श्री भगवान उनको बताए थे कि मैं आपके मतलब जो घर में जो भोजन इसीलिए नहीं ले सकता। भोजन लेने की जो नियम है, या तो जिनके साथ आपका प्रीति संबंध हो उनसे ले सकते हो, नहीं तो अगर आपके पास ज्यादा जरूरत है या भूखे हो या आप मतलब उसके बिना रह नहीं सकते तो फिर ले सकते हो। लेकिन ये दोनों स्थिति मेरे साथ नहीं, इसलिए मैं किस प्रकार लूंगा? तो दुर्योधन आदि कुछ नहीं कहे। श्री भगवान उन पर बैठे, उनसे बातें करे। उनके जो बाहर जो गार्ड खड़े होते हैं ना, भगवान जान जब आए गए जब भी उस टाइम में उनको कुछ कोई रोक टोक नहीं था भगवान श्री कृष्ण के लिए। श्री कृष्ण वहां से आए, आके विदुर जी के घर गए। विदुर जी उनको बुलाए भी नहीं थे, वही बात यहाँ पर भागवत में। विदुर जी के घर जब गए, विदुर जी तो उस टाइम घर में थे, जैसे महाभारत में वर्णन है। तो वो विदुर जी उनके घर में जो कुछ था, क्योंकि मंत्री पद त्याग कर दिए थे उससे पहले, उनके घर में जल, तुलसी, फूल और दिया जो भी है थाल में ला के श्री कृष्ण को वहीं पर दरवाजे में उनको क्या करे न पूजा अर्चना करके घर के अंदर बुलाए। तो श्री भगवान घर में गए कि वहां बैठे। फिर उसी समय उनसे उनके जो भोजन आदि उनके घर में जो बनाए, उनकी पत्नी
तो फिर विदुर जी के घर में भगवान भोजन ग्रहण करें, और वहां पर फिर महारानी कुंती को दर्शन देने गए। फिर विदुर जी के घर में रुके। विदुर जी कह रहे थे कि प्रभु इनको ये तो मानेंगे भी नहीं, लेकिन आप शांति प्रस्ताव क्यों लाए? भगवान बोले यही वो चित्त है, उनको शांति प्रस्ताव बोलना ही चाहिए, तभी जाकर ये जो प्रक्रिया आगे है। नहीं तो क्या होगा ना, आगे चल के वो मतलब धर्म में जो धर्म की परिभाषा, जो पितामह भीष्म हो गए, द्रोण हो गए, कृपाचार्य जी, उनको धर्म की परिभाषा जितना भी पता है उनको, उसी हिसाब से फिर शांति प्रस्ताव रखना उचित है। तो फिर विदुर जी कुछ नहीं कहे भगवान को। भगवान उन्हीं के घर, विदुर जी बिना बुलाए भगवान उनके घर गए। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो शुकदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि वो मंत्रकृत अयम अखिलेश्वर भगवान पौरवेंद्र ग्रहण हित्वा आत्मसात कृतम यत् प्रविवेश। आत्मसात जैसे लगा कि अपना घर है, वो वहीं पर पहुंच। जैसे अपने घर को आने के लिए हम कुछ करना नहीं पड़ता, उन्होंने भगवान वहां चले गए। अब विदुर जी दिखावा की भक्ति तो कभी नहीं करते थे, भगवान को भक्ति करते हैं। वो स्वयं धर्मराज है, धर्म की ज्ञाता है, सब जानते हैं। और उन्होंने श्री कृष्ण जब उनके घर आए तो उनके घर में जो भी था, जैसे आप देखो भागवत में वर्णन होता है, श्री कृष्ण के जब सूतदेव के पास गए थे तो उनके पास जल और चटाई था बिठाने के लिए। और श्री कृष्ण के भगवान के साथ से ऋषि मुनि भी गए थे, वेदव्यास जी, शुकदेव जी, अन्य ऋषि, सबको चटाई जो था उनके घर में, घास जो चटाई बना होता है घास का, उससे बिठा के कुछ का चटाई होता था पहले, तो फिर उससे भगवान को भी चटाई दिए और सबको जल दिए थे। और जो उनके घर में था, क्योंकि वो खुद तपस्वी थे, कुछ उनके पास था नहीं, भगवान वहां पर गए थे। सेम समय पे भगवान बहुलास के घर में भी गए, जो राजा थे उनके पास सारे। अब बहुलास राजा, उनका सिंहासन भगवान को अर्पण कर देते, बिठाए थे। बाकी ऋषियों को अन्य आसन में बिठाए थे। तो सबको सब प्रकार से मतलब कराया गया था। भगवान एक समय में दोनों जगह गए थे। लेकिन विदुर जी के घर जब गए श्री कृष्ण, ये सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि श्री कृष्ण दुर्योधन के घर को त्याग कर दिया और विदुर के घर जो है अपना घर समझ के पहुंच गए। तो क्योंकि उनके भक्त हैं जो मन में प्रत्येक दिन भगवान को चिंता करता है, उनको भोग लग चढ़ाते हैं। और उन्हीं को मतलब जैसे विदुर जी धृतराष्ट्र को बताए थे कि आप कभी भी ये मत समझना कि आप पांडवों को आप अलग करके श्री कृष्ण को आप संतुष्ट कर सकते हैं। बोले अर्जुन जी के साथ श्री कृष्ण कभी आप अलग नहीं कर सकते, कभी भी। विदुर जी ने बताए थे धृतराष्ट्र को, बोले अर्जुन जी को जहां तक मुझे मैं जानता हूं तो कभी श्री कृष्ण अलग नहीं हो सकते, श्री कृष्ण उनको छोड़ भी नहीं सकते। इसलिए आप जो वो कहेंगे मान लेना, और पांडवों के साथ आप जो भी करोगे ये समझ लेना श्री कृष्ण के साथ आप वही कर रहे हो। इसीलिए लेकिन उसके बाद तो वो समझ नहीं पाए, फिर ऐसे होके युद्ध वगैरह हुआ था। लेकिन यहां पर बता रहे हैं आगे कि हाँ, राजोवाच, परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं उनको, कृतः क्षतुर्भगवता मैत्रेय्याण असह संगमः कदा वासः संवाद एतद्वर्णः नः प्रभोः न ह्याल्पर्थदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मना तस्मिन् वीरयसि प्रश्नः साधुवादपब्रूहितः स एव मृषीवयं पृष्टो राज्ञा परीक्षितः प्रत्याहयतं शुभहु विप्रीतात्मा श्रूयतामिति। अनुवाद पाठ करो। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु यह तो बतलाइए कि भगवान मैत्रेय के साथ विदुर जी का समागम कहाँ और किस समय हुआ था। पवित्र आत्मा विदुर ने महात्मा मैत्रेय जी से कोई साधारण प्रश्न नहीं किया होगा, क्योंकि उससे तो मैत्रेय जी जैसे साधु शिरोमणि ने अभिनंदन पूर्वक उत्तर देकर महिमान्वित किया था। सूत जी कहते हैं,
सर्वज्ञ श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रकार पूछने पर अति प्रसन्न होकर कहा, सुनो। यहाँ पर सूत गोस्वामी कहते हैं कि जैसे ऋषियों में श्रेष्ठ सुखदेव राजा परीक्षित की जो प्रश्न हुआ, प्रश्न से प्रसन्न हुआ। क्यों? क्योंकि वो सुबहुविद, वो बहुज्ञ थे, सब कुछ जानते थे। अगर प्रश्न पूछा गया तो वो बहुत प्रसन्न होकर बोले। सूत गोस्वामी कथा वो कह रहे हैं, ये बीच में कहने का मतलब ये है कि सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी की स्थिति को बताने के लिए बीच में एक श्लोक बताया कि उस सुनने के बाद खुश हो गए, तब उसके बाद बताने लगे। श्रीमद् भागवतम जब अभी हमें चतुश्लोकी भागवत पढ़े थे, चतुश्लोकी भागवतम में भागवतम को ब्रह्मा जी संक्षेप में सुनाए थे। नहीं, श्री भगवान ब्रह्मा जी को संक्षेप में सुनाए थे और श्री ब्रह्मा जी श्री नारद जी को वही चतुश्लोकी भागवत सुनाए। लेकिन आगे जो प्रश्न के उत्तर है ये श्री शेष भगवान के भागवत को सुना रहे हैं। श्री स्वामीपाद कहते हैं कि अभी जो मैत्रेय मुनि की भागवत को श्री सुखदेव गोस्वामी पाद सुना रहे हैं, मैत्रेय मुनि श्रीमद् भागवतम उनके गुरु से सुने थे, श्री पराशर मुनि से, और पराशर जी श्री बृहस्पति जी से सुने थे। श्री बृहस्पति जी सनकादि ऋषि वृंद से जानते थे और सनकादि ऋषि वृंद श्री शेष भगवान से सुने थे भागवत। तो जो भागवत अभी पहले संक्षेप में चल रहा था, अभी वो थोड़ा सा विस्तार में चलेगा। वही 4 श्लोक है, अहम एव समिवाग्रे, कि मैं ही पहले था, बाद में सब कुछ आया। ये जो श्लोक को फिर मैत्रेय जी और विस्तार करके समझाएंगे, क्योंकि वो शेष भगवान से सुने थे, समझे? तो इसको, क्योंकि तभी आप देखोगे जो महाभारत जो वैशंपायन ने सुनाए हैं, तो वो कहां से सुनाए, कहां से? उनके गुरु श्री व्यास हैं, वेद व्यास। श्री वेद व्यास जी हो गए हमारा से पराशर जी के शिष्य, उनके पिताजी भी हैं। ये परंपरा जो है, इसमें भी ये भागवत में यहाँ पर 2 परंपरा की कथा चल रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण की श्रीमद् भागवतम की जो व्याख्या है ऐसे ही बढ़ता जाता है। इसमें देखो वो कह रहे हैं कि जैसे ही कि विदुर जी से मैत्रेय जी की भेंट कहाँ हुई और संवाद कैसे हुआ, ये सब बात आप मुझे बताएं। भगवता मैत्रेयण सह संगम पुत्र कदा वा संवाद, कैसे संभव हुआ? मैत्रेय जी भगवान के अनन्य भक्त हैं, श्री व्यास के गुरु भाई है, मतलब गुरु भाई हैं, गुरु भ्राता है, श्री पराशर जी के शिष्य है। वो श्री विदुर जी को कैसे मतलब मिले और क्यों मिले और कैसे संवाद हुआ, वो बात मुझे सुनाइए। महात्मा विदुर जी जो है अमलात्मा, तस्य अमलात्मनः विदुरस्य, विदुर जी के मन में कोई मल नहीं था, इसलिए उनको अमलात्मा कहा जाता है। विदुर जी ऐसे थे, खाली ये समझ लो, उन्होंने भगवान को बुलाए नहीं थे, भगवान अपने आप उनके घर चले गए थे। जिनको हम लोग न्योता देने के बाद फिजिकली इनविटेशन देते हैं, मन में भक्ति करते हैं या कुछ करते हैं, तब जाके भगवान आएंगे नहीं आएंगे विचार किया जाता है। यहाँ पर विदुर जी को श्री श्री परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि तस्य अमलात्मनः विदुरस्य तस्मिन् वर्यसि साधु पादपमृतः प्रश्न अल्पार्थदयः, कि विदुर जी जैसे अमलात्मा महात्मा महापुरुष मैत्रेय जी के साथ कोई छोटा संवाद नहीं हुआ होगा। दोनों भक्त हैं, तो दोनों जब संवाद करे होंगे तो वो संवाद बहुत कुछ हमें बता सकता है। अब भक्त हैं तो बातें तो भागवत के ही करेंगे, और किसका बात करेंगे? और भागवत का मतलब हो गया भगवान के संबंधी, भक्त संबंधी कथा। तो उन्होंने बोले कि मैत्रेय जी ने विदुर जी के प्रश्न जो है उन्होंने अभिनंदन करके महिमा मंडित किया था। मैत्रेय जी भी जब विदुर जी ने उनको प्रश्न करे थे, मैत्रेय जी उनको बहुत
सराहना करे थे, साधुवाद दिए थे। इसका मतलब वो जरूर कुछ अच्छे प्रश्न करे होंगे। तब सूत गोस्वामी कहते हैं कि उन्होंने इस प्रकार प्रसन्न हो गए सुखदेव गोस्वामी का। तब वो परीक्षित महाराज को उत्तर देना प्रारंभ किया। शुशुकोवाच यदा तो राजा सुतान साधून् कृष्णान धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यभिष्टस्य सुतान् बभिन्दून् प्रवेश्य लक्ष्या भवेन ददाह यदा सभायां कुरुते देव्या केशाभिमर्शं सुतकर्म गर्ह्यं न वारयामास नृपः स्नोषायः स्वाश्रैर्हरन्त्याः कुच कुङ्कुमानि द्यूतेस्त्वधर्मेण जितस्य साधो सत्यावलम्बस्य वनागतस्य न याचतो यदात्समत्येन दास्यं तमोजुषाणो यद जात शत्रोः यदा च पार्थ प्रहित सभायां जगृत क्रूर्यानि जगाद कृष्णः न तानि पुंसामत्रोतायनानि राजोरुमेनेक्षत पुण्यलेशः। अनुवाद पाठ करो नौ तक। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, यह उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्याय पूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लाक्षा भवन में भेजकर आग लगवा दी। जब उनकी पुत्रवधू और महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केस दुशासन ने भरी सभा में खींचे, उस समय द्रौपदी की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और उस प्रवाह से उसके वक्षस्थल पर लगा हुआ केसर भी बह चला, किंतु धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को उस कुकर्म से नहीं रोका। दुर्योधन ने सत्यपरायण और भोले भाले युधिष्ठिर का राज्य जुए में अन्याय से जीत लिया और उन्हें वन में निकाल दिया, किंतु वन से लौटने पर प्रतिज्ञा अनुसार जब उन्होंने अपना न्यायोचित पैतृक भाग मांगा, तब भी मोहवश उन्होंने उस अजात शत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया। महाराज युधिष्ठिर के विजय पर जब जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में हित भरे सुमधुर वचन कहे, जो भीष्म आदि सज्जनों को अमृत से लगे, पर कुरुराज ने उनके कथन को कुछ भी आदर नहीं दिया। देते कैसे, उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके। इसमें अनुवाद में एक चीज मिसिंग रह रहा है कि यहाँ पर एक्चुअली हर एक श्लोक में उन्होंने है कि उन्होंने घर को छोड़ा क्यों। पहला में देखो है आयात इति शेष, इसीलिए घर छोड़ दिए। दूसरा श्लोक में आयात इसी शेष, इसीलिए वो घर छोड़ के वन में चले गए। और 8वां श्लोक में वनम आयत, इसीलिए उन्होंने वन को चले गए। और 9वां श्लोक में भी है मैंने तदा वनम आयत, पहले इसीलिए वन को छोड़ के चले गए। एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी पाद जो घर को भगवान आए थे वो घर को विदुर जी छोड़े क्यों, उसका उत्तर दे दिए 4 श्लोकों में। हाँ, अनुवाद में उन्होंने नहीं लिखे, श्लोक में लेकिन है। श्लोक में देखो मतलब जब सुतान लाक्ष्या तदा तो राजा सुतान लक्ष्य साधन कुशल पुनश्च दृष्टि भातृ वितष्ट सुतान विधुन प्रविश्य लाक्षा भवेन ददाह यदा क्षत आयत इति शेष। यहाँ पर जो श्रीधर स्वामी पाद जो टीका दिए हैं अनुवाद को उन्होंने संस्कृत में दिए हैं उन्होंने। और देखो यहाँ पर प्रत्येक इस, हाँ वो तो है वनागत सब जगह में है, वो अलग शब्द व्यवहार नहीं करे हैं, यहाँ पर भी है। मतलब विदुर जी घर क्यों छोड़े, सुखदेव गोस्वामी पाद उसका उत्तर दे रहे। उन्होंने इसमें 4 कारण बताए। पहला तो बताए लाक्षा गृह में उन्होंने मारने के षड्यंत्र करे। मारने के जब षड्यंत्र करे
तब विदुर जी ने सोचा कि ये दुष्ट पुत्र को इस मतलब सपोर्ट भी कर रहा है बंदा, हमारे जो भाई हैं जिनके अधीन मतलब वो राजा है, मैं मंत्री हूँ, तो यहाँ रहना नहीं चाहिए। तब वो घर छोड़ने के लिए निश्चय कर लिया। दूसरा, द्रौपदी देवी तो केस को पकड़कर भारी सभा में उनको अपमान किया गया और उस समय वो रोका भी नहीं। तब विदुर जी अपना मन मना लिया था कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, यहाँ रहना ठीक नहीं। फिर तीसरा, जब उन्होंने देखे जो अजात शत्रु श्री युधिष्ठिरों को, उन्होंने पहले तो अन्यायपूर्वक क्या करे, यहाँ पर मतलब सुखदेव गोस्वामी पाद भी इसको अन्याय माने हैं, क्योंकि वो कहते हैं द्यूते अधर्म न जितस्य, अधर्म के रूप में जीते थे युद्ध को, धर्म के पास नहीं था। तो जीत कर क्या करे ना वो, जब बाद में प्रतिज्ञा करे थे, प्रतिज्ञा अनुसार वो अपने हिस्सा मांगने आए थे, तब तो उन्होंने मुकर गए थे, प्रतिज्ञा को तोड़ दिए थे, मतलब धोखा दे दिए कि हम तब कहे थे अब नहीं करेंगे हम लोग, जाओ, ये बात भी उनके अंदर आ गया। तब विदुर जी देखे कि यहाँ रहना ठीक नहीं। फिर चौथा कारण बताया है कि भगवान श्री कृष्ण को की आज्ञा भी ये लोग नहीं माने, तब ज्यादा हो गया उनको विदुर जी को, तब वो घर छोड़ के चले। मतलब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी विदुर जी क्यों छोड़े, 4 उत्तर दिए। उसके बाद कहते हैं कि अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र क्या करे ना, उनको सलाह के लिए बुलाए कि आप आके मतलब बताओ, ऐसे गुस्सा होकर क्यों चले गए, बताओ कि क्योंकि वो श्रेष्ठ मंत्री थे, मतलब मंत्री पद छोड़ने पर भी मंत्री थे, क्योंकि मंत्री 2 जन थे, एक संजय और एक विदुर जी। अब विदुर जी छोड़ने के बाद संजय उनके सारे कार्य करते थे, लेकिन विदुर जी को जब उन्होंने, वो जानते थे कि ये भगवान के मतलब अनन्य भक्त है और ये मतलब निष्काम है और ये श्रेष्ठ है विदुर जी और अमर आत्मा है, तो उन्होंने जैसे अपने बड़े भाई जब उनको बुलाए थे, वो आए थे, फिर उन्होंने आके उनको उपदेश दिए थे। उसके बाद घर छोड़ के चले गए, क्योंकि उस टाइम जो है दुर्योधन उनको भरी सभा से निकाल देते हैं, तब वो निकल जाते, अपने धनुष को छोड़ के चले जाते हैं। अब विदुर जी बड़े बड़े योद्धा थे, लेकिन युद्ध में भाग नहीं हुए। भक्ति करने के लिए उन्होंने एक अच्छा आदर्श स्थापना किया। विदुर जी के पास जो धनुष आदि था, उससे जितना बड़ा मुश्किल हो जाता किसी को भी, क्योंकि यमराज थे वो, और उनको भागवत में हर जगह में हमेशा वीर कह के बताया गया। भागवत में जितने श्लोक मैत्री जी उनको बताएंगे और जब उनके संबोधन करेंगे, उनको कभी खाली विदुर नहीं कहा गया है, कई जगह में उनको मतलब योद्धा के रूप में भी कहा गया, लेकिन अपने पास सामर्थ्य होते हुए भी उसको त्याग दिए थे, भूल गए थे। तभी उस तरह व्यक्तियों को भगवान को वो सन्यास जैसे हो गए, भगवान के करीब हो जाते हैं। जिसके पास सब कुछ है और छोड़ दिया कृष्ण को पाने के लिए, तो सन्यास हो गया, तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए इतना पर्याप्त हो जाता है। विदुर जी भी यही करे थे। अभी आगे जो श्लोक आप देखोगे 10-11 से विदुर नीति उन्होंने बताए थे। अजातो शत्रु प्रतियच्छदायं तितिक्षातो दुर्विशाहं त्वभाग सहानुज तत्र वृकोदरारिः स्वसंरुषायत्वमलं बिभेषि पार्थास्तु देव भगवान् मुकुन्दो गृहीतवांस क्षिति देवदेवः अस्ते स्वपुर्यं यदो देवदेवो विनिर्जिताशेषनृदेव देववः स एष दोषः पुरुषद्वेडास्ते गृहान् प्रविष्टो यम पत्यमात्या
पृष्ठासि कृष्णादिमुखे गतश्री त्यजास्व शैवं कुला कौशलाया। अनुवाद। फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया, तब मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर जी ने राज्य भवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें वह सम्मति दी जिसे नीति शास्त्र के जानने वाले पुरुष विदुर नीति कहते हैं। उन्होंने कहा, महाराज, आप अजातशत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए। वे आपके ना सहने योग्य अपराध को भी सह रहे हैं। भीम रूप काले नाग से तो आप भी बहुत डरते हैं। देखिए, वह अपने छोटे भाइयों के सहित बदला लेने के लिए बड़े क्रोध से फटकारे मार रहा है। आपको पता नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है। वे यदुवीरों के आराध्य देव इस समय अपनी राजधानी द्वारकापुरी में विराजमान हैं। उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया है तथा ब्राह्मण और देवता भी उन्हीं के पक्ष में हैं। जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं तथा जिसकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं, उस दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिमान दोष ही आपके घर में घुसा बैठा है। यह तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने वाला है। इसी के कारण आप भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं। अतएव यदि आप अपने कुल की कुशल चाहते हैं तो इस दुष्ट को तुरंत ही त्याग दीजिए। देखो, 13 श्लोक तक उन्होंने विदुर नीति में 3 बातें बताए। पहला तो युधिष्ठिर महाराज अपराधी नहीं है। दूसरी बात बताए, भगवान उनके पक्ष में है। तीसरी बात बताए कि आप जो दोषी है उसको दंड दो। दुर्योधन है, उसको त्याग दे दो, त्याग करो या तो उसको मार दो। जबकि दुर्योधन वहां पर बैठा था जब ये बताया, विदुर जी बड़ा निर्भीक होते हैं, वो डरते नहीं किसी को। वो जानते हैं, दुर्योधन वगैरह जानते थे, अगर उनको वो मतलब युद्ध कर सकते थे उसी समय, लेकिन वो जानते थे हम इससे जीत नहीं पाएंगे। किसी ने युद्ध नहीं करा था विदुर जी के साथ। विदुर जी जो है स्पष्ट कौन कह सकता है, जो वीर है वो कह रहे हैं कि पहले तो अजात शत्रु, जिनका कोई शत्रु नहीं है, वो आपके मतलब जो अपराध करे नहीं है उसके वो सह रहे हैं, आप उनको हिस्सा दे देना चाहिए। हाँ, और उनके साथ भीम जो है, आप जानते हो भीम बलशाली है, भीम बड़े पराक्रमित है और अपने अनुज के साथ क्रोध करके बदला लेने के लिए तैयार भी बैठे हैं। फिर आप उनके हिस्सा क्यों नहीं दे देते? ये जो क्रोध है भीम जी का, ये धर्म जनित क्रोध है। अधर्म आप ही ने करा, वो अधर्म नहीं करें। और युधिष्ठिर अपराधी होते तो राजा होने के नाते आप उनको दंड दे सकते थे। वो बिना अपराध के आप दंड उनको दे रहे हो, और वो भी शक्तिशाली हैं, उनका भाई वगैरह, वो भी युद्ध करेंगे। ये आप सही नहीं कर रहे हो। पहला बता दिए, मतलब इसमें ये बताया कि युधिष्ठिर महाराज जो है निरपराध को दंड देना उचित नहीं। अगर आप राजा हो, आप कम से कम न्याय तो कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि श्री भगवान उनके पक्ष, मतलब सभी ब्राह्मणों के जो आराध्य, यदुवंशियों के आराध्य क्षिति देव देव यदु देव देव विनिर्जिता शेष नृ देव 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 भगवान मुकुंदा। माने वहां पर श्री विदुर जी कह रहे हैं, यहाँ पर जो श्लोक बताए हैं, सभी ब्राह्मणों की आराध्य क्षिति देव देव, यदुवंशियों की आराध्य यदु देव देव, और सभी दिव्य गुण संपन्न विनिर्जिता शेष मुकुंद में सभी राजाओं को परास्त किया था। जितने भी राजा उसी समय धरती में थे, जरासंध आदि सब भगवान कृष्ण से पराजित हो गए थे, और भगवान श्री कृष्ण आज तक नहीं हारा था। जब तक वो बात हो रही थी तो कभी किसी से हारे नहीं। और आप युधिष्ठिर को उनको हिस्सा प्रदान कर देना चाहिए। और अब वो आपके राजधानी द्वारका में रहते हैं भगवान श्री कृष्ण। मतलब ये आप किसी भी प्रकार की गर्व नहीं करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण ने पांडव को अपना आत्मीय मान लिया है। वो कोई प्राकृत पुरुष नहीं है भगवान,
बल्कि वे विप्र तथा इंद्रादि देवताओं के साथ वर्तमान है। ब्राह्मण लोग किसको ज्यादा पूजा करते हैं, आदर करते हैं, आप बताओ? भगवान को, मतलब द्वारकाधीश को। क्योंकि जिनके पक्ष में श्री भगवान रहते हैं उसी के पक्ष में सभी देवता और ब्राह्मण भी रहते हैं। अपनी नगरी द्वारका में सुख पूर्वक वो रह रहे हैं, कहीं अन्यत्र नहीं गए। तो सभी यदुवंश के पूज्य हैं। जिस पक्ष में वो मतलब यदुवंशी के वीर, यदुवंशियों के पूज्य वो हैं, भगवान ने पृथ्वी के समस्त बड़े बड़े राजाओं को जीता है। अतः जिस पक्ष में वो हैं उसी पक्ष में सभी राजा भी हैं। इसीलिए आप विचार करना चाहिए और पांडवों को उनके हिस्सा दे देना चाहिए। विदुर जी केवल मतलब तर्क के साथ बता रहे हैं। पहले तो जो निरपराध लोगों को जबरदस्ती उनके पैसा को रखोगे, उनको और उनके राज्य को रखोगे, ये सही नहीं है। फिर भगवान श्री कृष्ण जिनको अपना मानते हैं उनके साथ आप बैर कर रहे हो, ये भी ठीक नहीं है। तीसरा बता रहे हैं कि ये जो दुर्योधन है आपका पुत्र, जो मानकर आप पाल पोस रहे हैं, वो मूर्तिमान दोष है। यम उपत्य मात्या पुष्णासी स एव दोषा, वो दोष है आपके घर के लिए। गृहान प्रविष्टा, आपके घर में प्रवेश करके बैठा है। पुरुष आस्ते कृष्णादि मुखा, वो कृष्ण से द्वेष करते हैं। तो दुर्योधन, श्री कृष्ण कुछ करे नहीं लेकिन ये द्वेष करते हैं। और गतश्री ही, मतलब इनका ये श्रीहीन, लक्ष्मी से हीन हो गया है। त्वाम कुकौशलाय अशैवम तंग आसु त्यजः, तुम क्या करना चाहिए? ये अमंगल स्वरूप दुर्योधन को शीघ्र ही त्याग दे देना चाहिए। क्या करना चाहिए? कैसे भी तरह से दुर्योधन यहाँ, क्योंकि जो अगर उसको त्याग ना करो तो मनुष्य का क्या होता है ना, पतन हो जाता है। तो यहाँ पर किसको त्याग करना चाहिए, किसको अपनाना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये तीनों उन्होंने बढ़िया ढंग से विदुर जी बता दिए। इसको विदुर नीति कहा जाता है। जीवन में हम लोग किस चीजों को लेना चाहिए और जीवन में हम कौन सी वस्तु को त्याग करना चाहिए, कौन सी संग, कौन सी वस्तु, क्या त्याग करना चाहिए। बाकी त्याग तो कर दिए, लेकिन जीवन में करेंगे क्या, वो भी उन्होंने बताया। जो कार्य ब्राह्मण और देवताओं का प्रीत होता है, भगवान श्री कृष्ण की प्रीत होता है, वही कार्य करना चाहिए। तो उन्होंने इस प्रकार बताया। आगे पाठ करो। विदुर जी का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधुजन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा करते थे, किंतु उनकी यह बात सुनते ही कर्ण, दुशासन और शकुनी के सहित दुर्योधन के होठ अत्यंत क्रोध से फड़कने लगे और उसने उनका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है? यह जिनके टुकड़े खा खाकर जीता है, उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनाना चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर से तुरंत बाहर निकाल दो। भाई के सामने ही कानों में बाण के समान लगने वाले इन अत्यंत कठोर वचनों से मर्माहत होकर भी विदुर जी ने कुछ बुरा न माना और भगवान की माया को प्रबल समझकर अपना धनुष राजद्वार पर रख वे हस्तिनापुर से चल दिए। मतलब विदुर जी क्या करे ना, हस्तिनापुर से निकल गए। जब उन्होंने देखे कि ऐसे वो लोग बोल रहे हैं कि जिसका अन्न खाता है उसी के विरुद्ध काम करता है। भीष्म पितामह और गुरु द्रोण क्या बोले कि जो मनुष्य है वो अन्न की दास है, लेकिन विदुर जी दास नहीं। धर्म की परिभाषा अलग अलग। दुर्योधन कह रहा है कि आप जिस जगह में खा रहे हो, जिसके घर में खा रहे हो, उसके विरुद्ध में आप बोल पाते हो। विदुर जी बोल पाते थे। तभी उन्होंने बोले इसको जो है शत्रु, इसको नगर से बाहर निकाल। अतः श्मशान पुरात निर्वास्यताम, तो निर्वासित कर दो, उसको भगा दो यहाँ से। नगर मतलब हमें उसको खाने के लिए हम नहीं दे सकते।
इसका मतलब विदुर जी के पास कुछ नहीं था। तो फिर उन्होंने क्या करे, जैसे उन्होंने सुने, वो क्या करे, जान पाए कि भगवान की माया बड़ा प्रबल है। उन्होंने माया को प्रणाम करके उन्होंने क्या करे ना, धनुष को दरवाजे पे रख दिया। तो धनुष धारण करते हैं वो, पूरा राजसभा में भी रख दिए नीचे, ताकि किसी को डाउट ना हो कि ये धनुष ले गए। मतलब बाण तो मंत्र में आ जाता है, आप अगर साधना करें जो बाण तुरंत आ जाएगा आपके पास, और धनुष से आप उनको लगाओगे शत्रु के पास। लेकिन वो धनुष छोड़ दे, इसका मतलब उनको डाउट नहीं रहेगा कि किसी के पक्ष में युद्ध भी करेंगे, इसलिए उनके तरफ से फ्री हो गए वो। फिर दूसरी बात ये भी है, विदुर जी जब निकले कि वो जानते थे कि वो मतलब सब मरने वाले हैं ये लोग, फिर ये धनुष का क्या काम, वो जानते थे ये लोग पूरे अधर्म कर रहे हैं, वो नहीं जानते कैसे मरेंगे, लेकिन अधर्म के साथ देते हैं तो रह नहीं सकते लोग। विदुर जी इस नियम में सोचे कि मैं क्या करूं, धनुष रख के क्या करना, कुछ काम नहीं आएगा, ये धनुष को रख दिया। और अगर मान लो धनुष के ले जाऊंगा तब ये सोचेंगे कि मैं पांडवों के साथ मिल जाऊंगा, ये उनके साथ मिलकर युद्ध करूंगा, इससे अच्छा कुछ सोचने ही मत दो किसी को। उन्होंने छोड़ के निकाल दिया। आज इतना रखते हैं। उस समय की ऐसे शब्दों का प्रयोग होता था कि खाते हो हमारा, खाते हो हमारा, बोल सकते हैं। और इस तरह का प्रयोग यहाँ समय में जब भगवान थे तभी परिवारों में, समाजों में इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता था। हाँ, तभी तो वर्णन किया गया है। इस तरह क्या ज्ञान हमें क्योंकि उस समय में इतने सभ्य घर होंगे, इतने राजा थे, एक बड़े अच्छे कुल के वो लोग माने जाते हैं, विदुर जी जैसे महात्मा को इसके बारे में सब कुछ जानते हैं, उनसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, और वाकई बहुत दुखद थे सब। मैं जानना चाह रहा हूँ उस समय में भी परिवारों में आपस में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता था, क्योंकि कितना कष्टकारी। आंसर बताओ, इसके ऊपर क्या मंतव्य है? सर अगर मतलब हाँ सर ऐसे उन्होंने सर दुर्योधन ने ऐसे शब्द प्रयोग करे सर, दुर्योधन के बारे में उन्होंने ऑलरेडी बताया है कि वो स्वयं दोष मूर्तिमान है, दोष है, हाँ, उसको त्याग देना चाहिए। लेकिन हालांकि उसमें भी आपने बताया विदुर जी ने उस पर क्रोध नहीं किया, वो अपना उन्होंने अलग रास्ता चुन लिया। विदुर जी वो उन्हीं के साथ रहे थे, रिश्ते में चाचा थे उनके, काफी बड़े। क्या ये सिर्फ एक सिंगल एग्जाम्पल है उस समय का, या इस तरह की घटनाएं और भी होती हुई समाज में, एक राज परिवार की घटना है, क्या समाज में इस तरह से कुछ होता होगा? और देखो, समाज में निश्चित रूप से ऐसे होता होगा, नहीं तो जब युद्ध करे उनके सपोर्ट में इतने सारे लोग आए कैसे? हाँ, तो वो अगर मान लो उन सभी, तभी भगवान बताते हैं ना कि परित्राण साधना विनाशाय दुष्कृता, जो दुष्कृत जो लोग सब थे उनके समय में वो इकट्ठा हो गए थे। बाकी बात ये भी है, श्री भगवान जब लीला करते हैं ये सब मतलब लीला करने के लिए ही आते हैं, परिकर लोग, तो वो शिक्षा देने के लिए भी इस प्रकार भाषा वगैरह होता है कि मतलब ऐसा जब होता है वो अधर्म के रास्ते में चल पड़ते हैं तो उनका विनाश सुनिश्चित हो जाता है। ये तो सर एक प्रश्न हो गया। अब ये बताइए कि जो इतने बड़े योद्धा थे, उन्होंने क्रोध की तो वो कर सकते थे उनके ऊपर, दुर्योधन के ऊपर, क्या कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, इसने भी कर सकते थे, नहीं, वो उनके अधिकार में वो था नहीं। वो विदुर जी सत्य को जानते थे, धर्म को जानते थे, और वो उनके पिता को त्यागना चाहा कि जो धृतराष्ट्र जी हैं मेरे भाई, जिनका मैं मंत्री हूँ, जब उन्होंने इतने सारे घटना देख लिए उनके सामने हो रहा है और ये चुप रह रहे हैं, तो मैं दुर्योधन दंडन से क्या मिलेगा?
उसे त्याग देना अच्छी बात है। उनको तो समझे कि नहीं, अगर मान लो उनके स्वयं पिताजी उनको कुछ नहीं कह रहे हैं, कि चाचा होके क्या कहेंगे उनको। सर इससे हमें क्या है? हमें इस प्रकार बर्ताव नहीं करना चाहिए, और हम विदुर जी जैसे करना चाहिए। भागवत तो हमें वही शिक्षा देता है। और जो दुर्योधन की तरह मतलब करता है, अगर हम जैसे रामायण पढ़ के आप रावण का कैरेक्टर आपको अच्छा लग रहा है कि मैं भी स्त्री हरण करना मुझे अच्छा लगता है, और मान लो कि दुर्योधन, हम लोग भागवत पढ़ के या महाभारत पढ़ के दुर्योधन की तरह मैं दुशासन की तरह भरी सभा में मैं स्त्रियों को अपमान करूंगा पूरा बीच चौराहे पे, वो मुझे अच्छा लगे, वो वाला कैरेक्टर मुझे पसंद है। तो उस तरह लोग ना बनने के लिए हमें शास्त्र सलाह देता है। और जहाँ पर ये चर्चा होता है वहां पर वो लोग इसके मतलब अच्छाई और बुराई को कैसे त्याग करते हैं, अच्छाई को कैसे ग्रहण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्यों दुर्योधन की कोई भी वस्तु को उन्होंने ग्रहण नहीं किया। विदुर जी उनको बिना बुलाए उनके पास चले गए। यहाँ पर एक और, ये तो विदुर जी थे, वो राजमहल था, लेकिन अगर समाज गांव में जो भी समाज बांटता, इस तरह की घटना अगर किसी घर में होती है, समाज में होती है, तो आदमी कहता है यार मुझे ऐसा बोला गया, मेरे को बड़ा दुख हो रहा है, तो वो जिसको वो कह रहा है यार देखो इसने मुझे ऐसे बोल, मैं विदुर नहीं हूँ, मैं विदुर जी की जगह हूँ, लेकिन कोई बोलने वाला कुछ ऐसा बोले, हाँ, तो हमें उस परिस्थिति का सामना कैसे, हमें वही करना चाहिए जैसे उन्होंने करा, हम वो जगह छोड़ देना चाहिए। असत्संग अगर हम करेंगे तो फिर उस परिणाम क्या होगा, विनाश। हाँ, विनाश होता है, उसमें कुछ मिलने वाला नहीं, उससे दूर वगैरह क्यों नहीं बोले, कुछ युद्ध कर सकते थे कुछ भगवान की माया से। तभी तो विदुर जी बोले कि भगवान की बड़ी माया प्रबल है, तो माया प्रबल जान के वो छोड़ के चले गए। जानते उसी सभा में भीष्म जी भी थे, और भीष्म जी का कैरेक्टर जो है महाभारत में बड़ा स्ट्रेंज है। भगवान श्री कृष्ण जब आए उनको सारे पूजा अर्चना उन्होंने करे, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने बोले कि ये सब मानो, वो लोग कोई नहीं माना। हम मतलब पूजा भी कर रहे हैं और मान भी नहीं रहे। वो माया है भगवान की। और तो मानते भी थे कौन? ब्रह्मचार्य जी करता क्या मानते थे? पूजा करते थे भगवान को, लेकिन जब बात कहा गया थोड़ी माने, वो कोई नहीं माना। कोई तो छोड़ के नहीं गया उस समय, तो इतनी भी कहाँ हो रहा था, क्या कोई बोला कुछ नहीं ना, छोड़ के गया राजमहल को। हाँ, वो लोग तो नहीं गए। ये कह रहे हैं सिर्फ विदुर जी ही गए, विदुर जी, हाँ विदुर जी अलग थे, और भीष्म जी और द्रोण जी उनका जो मूल माया में थे। जैसे आप देखोगे इंद्र जी जब श्री हरि माता देवकी के उदर में थे तब वो ब्रह्मा जी के साथ वो आए थे प्रार्थना करने। फिर वही इंद्र जी जो है भगवान की जो जब हाँ बारिश कराए थे वृंदावन को डुबोने के लिए, भगवान के विरोध हो गए थे, ठीक है। उसके बाद उनको मतलब भूल फिर पता चला, आके भगवान को अभिषेक कराए, गोविंद नाम दिए, सुरभि माता को लेके आए थे, फिर भगवान को गोविंद नाम दिए, भगवान को पूजा स्तुति आदि करके भगवान को चले गए स्वर्ग। फिर भगवान द्वारका लीला में जब मतलब नरकासुर को बद्ध करे, माता अदिति के मतलब अदिति के कुंडल लेके गए थे, अदिति माता के कुंडल वापस करने गए थे। उसी समय सत्यभामा देवी ने बोले कि ये पारिजात वृक्ष है, मेरे अपने महल में लगाऊंगी, आप ले चलो। अब भगवान जो है पत्नी की इच्छा को पूर्ति करने के लिए ले सकते हैं अगर सामर्थ्य हो तो, और श्री कृष्ण सामर्थ्यवान है। बोले मेरे पत्नी ने मांगा, भगवान को तो जरूरत नहीं था लेकिन मेरे पत्नी ने डिमांड करा इसलिए उन्होंने उठा लिया। तो फिर सारे सैन्य जब इंद्र जी को बोले कि ऐसे कैसे ले लें, ये तो मरते लोग नहीं जा सकता। फिर बोले उसका उपाय है युद्ध। तो फिर उन्होंने भगवान के साथ युद्ध भी करे थे। तो ये माया नहीं तो क्या है? माया ही माया है। भगवान की लीला शक्ति इस तरह जो लोग पूजा करते हैं वो लोग भी उनकी बात नहीं मान पाते। लेकिन विदुर जी अलग प्रकार के थे। अलग क्या, वो भी मतलब माया को पहचान लिए थे। बाकी जो नहीं पहचानते वो भी भगवान के ऐसा नहीं कह सकते कि भगवान के वो लोग विपक्ष में थे,
लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे। वो मतलब उसी मतलब लीला के अंश में अंदर में आ गए थे। और विदुर जी दोनों को तटस्थ होकर देख रहे थे, जानते थे कि ऐसे होने वाला है, ये ऐसे होने वाला है। किसी को दोष ना देकर वो बोले कि जाके भगवान को लीला गुण स्मरण करने के लिए जगह छोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ के वृंदावन, हमारा मथुरा और जगन्नाथपुरी सब जगह हरिद्वार भ्रमण करने लगे। सर एक बार बता दो सर कि मतलब जिस नदी में भगवान आए उसमें तो विदुर जी ने छोड़ा। हाँ, विदुर जी ने छोड़ा जहाँ पर घर जो है, भगवान घर को नहीं आते हैं कभी भी, भगवान भक्त के पास आते हैं। भक्त जिस घर में रहता है भगवान उसी घर को अपना मानते हैं। भक्त घर, वो घर अगर छोड़ देता है तो भगवान भक्त जहाँ रहता है फिर उसी घर को अपना मानते हैं। अन्यथा पूरे धरती तो भगवान का है। तो एक पर्टिकुलर घर को अगर हम भगवान को मान लेंगे, अगर भक्त नहीं रहते तो भगवान वहां नहीं रहते। और विदुर जी देखिए कि यहां मैं असत्संग क्यों करूं, उन्होंने छोड़ के चले गए। और विदुर जी जहां रहे भगवान उनके साथ रहे। और जब मैत्र जी से मतलब भगवान जो अंतर्धान हुए तब बोले नहीं थे कि विदुर जी को, मैत्र जी को बोले आप भागवत ज्ञान दे देना, तो उनको याद भी करे थे। समझ में आया? भक्त भक्त ही महान होता है। भक्त जहां रहते हैं भगवान वहीं रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भक्त अगर नहीं रहते हैं, जहां पर बड़ा मंदिर है वहां भगवान रहेंगे, ऐसा नहीं। भक्त रहने से जहां भी रहता है वो, भले ही कुटिया हो या कुछ ना हो, पेड़ के नीचे हो, भक्त का घर बार भी ना हो, जहां रहता है वहीं भगवान जाते हैं। जो भक्त का परिभाषा होता है, जो भगवान को रात दिन जो छोड़ नहीं पाता वो भक्त है। और विदुर जी के परिवार में ये दो ही जने, हाँ, उनके पुत्र बच्चे कोई नहीं थे। भक्त लोग, बहुत सारे भक्त होते हैं जो गृहस्थ होते हुए भी पत्नी से संबंध नहीं बनाते, लेकिन पत्नी रहती है सेवा करने के लिए भक्ति का। आज देखो जयदेव जी पुरी में रहते थे, उनकी पत्नी पद्मावती जी, भगवान श्री जगन्नाथ ने उनसे विवाह कराए थे, इनसे विवाह करो, लेकिन उनका कोई संतान नहीं था, क्योंकि वो पत्नी जो ही थी जयदेव जी को गीत गोविंद लिखने में सहायता करते थे और वो राधा रानी की सखी थी। तो जयदेव जी के पत्नी देखने में पत्नी है, लेकिन वो ही सखी, उनके सहायता करते थे। भक्तों में ऐसे देखा जाता है कि वो गृहस्थ होते हुए भी गृहस्थ नहीं होते। हाँ, वो छोड़ नहीं पाता। वही बात है, भगवान बाकी दिखावा तो बहुत कोई भी कर सकता है, लेकिन कोई किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ सन्यास या मैकेनिक हो, बा वो काम करता, कुछ भी करता, वो कभी उनको छोड़ नहीं पाता। अगर तो भक्त है, अनन्य भक्त है। तभी अपिचेत शूद्राचार भजन्ते माम अनन्य भाग भगवान होता है। मतलब दुराचारी होकर भी जो मतलब मुझे मतलब भूल नहीं पाता, वो साधु है। चाहे भले वो कुछ गलत काम कर रहा हो, लेकिन वो है साधु, और बहुत जल्दी वो मेरा भक्त हो जाएगा, ऐसे भगवान होता है। जय जगन्नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय हो, जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ, श्री सुदर्शन देव की जय, सत्यदेव श्री माता की जय, ग्रंथराज श्री भागवतम की जय, जय जय श्री राधे श्याम।